हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमें HTML में टेबल कैसे क्रिएट करना होता है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को विद HTML टैग, राइट। उसके बाद में आता है हेड के अंदर होता है टाइटल एंड टाइटल हमारा है टेबल, राइट। टाइटल को आप क्लोज करेंगे। हेड क्लोज करेंगे। उसके बाद में बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद में जब आपको HTML में टेबल क्रिएट करना होता है तो हम टेबल टैग नेम की हेल्प से ही टेबल को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टेबल, राइट। इससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बिगिन करते हैं। और इसके बाद में आता है कि टेबल क्या होता है। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम टेबल बोलते हैं। और जब वो रोज एंड कॉलम्स जो हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे कुछ सेल्स बनते हैं, राइट। सो हमें अगर रो बनानी होगी तो हर रो को बिगिन करने के लिए हमें TR टैग को यूज करना होता है, राइट। और TR टैग में जब आप आपको नंबर ऑफ सेल्स बनाने हैं उतनी बार आपको TD को स्टार्ट करना होता है। TD होता है डाटा सेल क्रिएट करने के लिए। जिस सेल में आप डाटा एंटर करेंगे उस सेल को क्रिएट करने के लिए TD टैग होता है। तो यहाँ पे जैसे हम ये लेके चलते हैं कि ये हमारी है रो 1 एंड सेल 1, ठीक है। हम इसमें यही कंटेंट डालना चाहते हैं कि ये हमारी है रो 1 सेल 1। तो हम इसे TD को क्लोज करेंगे। जो कंटेंट आपने लिखना है वो TD को स्टार्ट करने के बाद लिखेंगे और कंटेंट कंप्लीट होते ही आपको TD को क्लोज करना है। जितने नंबर ऑफ सेल्स आपको क्रिएट करने हैं उतनी बार आपको TD से ही बिगिन करना होगा। और यहाँ पे हमारा आता है रो 1 सेल 2, राइट। उसके बाद में आएगा आपका TD क्लोज हो जाएगा। फिर हमें अगर तीन सेल्स हमें क्रिएट करने हैं तो 3 बार हमें TD को ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये 3 डाटा सेल्स बना लिए हैं। रो 1 सेल 1 उसका पहले का कंटेंट है, रो 1 सेल 2 दूसरे का, रो 1 सेल 3 तीसरे का। और इस तरह से हम इसे क्लोज कर देते हैं। इस रो को हमने कंप्लीट कर दिया। इस रो में हमें 3 ही कॉलम्स चाहिए थे, यानी 3 ही डाटा सेल्स चाहिए थे। तो हमने TD की हेल्प से 3 सेल्स क्रिएट कर लिए। इसके बाद में इस रो को क्लोज कर देते हैं। अब हम दूसरी रो स्टार्ट करने के लिए अगेन TR टैग को ओपन करेंगे और फिर हम TD टैग जो है आपका उसे ओपन करेंगे। और TD टैग में मान लो कि अब हम कुछ नंबर्स डालना चाहते हैं इस सेल में, ठीक है। तो हमने डाला 60 और हमने इसे क्लोज किया। उसके बाद में हम दोबारा से इसे स्टार्ट करेंगे जब हम दूसरे डाटा सेल को क्रिएट करना चाहते हैं। वहां पे हमने अपना कंटेंट डाला 58 और उसके बाद में हमने TD को फिर से क्लोज कर दिया। फिर हम यूज करेंगे TD टैग तीसरा सेल क्रिएट करने के लिए, राइट। और इसके बाद में हमने TD को फिर से क्लोज कर दिया। इस रो को कंप्लीट करने के लिए हमें TR टैग को क्लोज करना होता है। इस तरह से हमने TR टैग क्लोज कर लिया। अब इसके बाद में हम मान लो कि इस टेबल में हम चाहते हैं कि 2 रो हो, बस इसके बाद में हम ये टेबल क्लोज करना चाहते हैं तो हम टेबल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हमने जो ओपन किया हुआ है बॉडी का टैग उसे भी क्लोज करेंगे और HTML को भी क्लोज करेंगे। इसके बाद में हम इसे सेव करते हैं। Ctrl+S की हेल्प से हमने इसे सेव किया और इसका नाम हम लिखेंगे टेबल 1, राइट, .html। सेव एज टाइप में ये आपका रहेगा ऑल फाइल्स और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद में देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे, ये रहा यहाँ पे डेस्कटॉप पे। ओपन करने के बाद में देखिए आपको कुछ इस तरह का डाटा नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये हमने 3 डाटा सेल्स क्रिएट किए और तीनों में ये हमारे पास डाटा है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इसके पास कोई भी जो बॉर्डर लाइंस है वो नहीं आई हैं। तो बिना बॉर्डर लाइंस के बाय डिफॉल्ट क्या होता है टेबल में बॉर्डर लाइंस नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको एट्रीब्यूट बॉर्डर की हेल्प लेनी होगी। बॉर्डर
इज इक्वल टू, ये न्यूमरिक वैल्यू लेता है, जैसे हम यहाँ दे देते हैं 2 और 2, इसको कंट्रोल एस कर दिया मैंने, सेव कर दिया है। अब आप वेब पेज को जब रिफ्रेश करके देखेंगे तो इस तरह से ये आपकी बॉर्डर लाइंस यहाँ पे आ गई हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर जो आपका एट्रीब्यूट है उसकी हेल्प से हमने ये बॉर्डर इसको प्रोवाइड किया है टेबल को। उसके साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बॉर्डर का कुछ कलर भी डिफाइन कर दें या स्पेसिफाई कर दें, तो हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर मान लो मुझे रखना है, बाय डिफॉल्ट तो आप देख ही रहे हैं कि ये ब्लैक होता है, मुझे रखना है रेड कलर, तो मैंने रेड लिख दिया। कंट्रोल एस से इसे सेव करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए ये बॉर्डर का कलर आ गया है आपका रेड, राइट। इसके बाद में हम एक दो एट्रीब्यूट्स और यहाँ पे करते हैं। एक एट्रीब्यूट है आपका बीजी कलर, राइट। जो बीजी कलर होता है वो पूरे टेबल का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसे डिफाइन करता है, और इसे हम रखते हैं येलो, राइट। तो हमने इसे येलो ले लिया। येलो लेने के बाद में मैंने कंट्रोल एस किया, सेव करने के बाद में इसी वेब पेज को मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो टेबल है इसका कलर हमें येलो नजर आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर हम डाल सकते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो टेबल है ये वेब पेज पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने टेबल की अलाइनमेंट सेंटर में करें, तो हम अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से उसकी वैल्यू चेंज करके, वैल्यू उसमें सेंटर देके, कंट्रोल एस से सेव करके और वेब पेज पे इस टेबल को सेंटर में अलाइन भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा टेबल है जो हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। इसके बाद में एक एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। जो आपका सेल पैडिंग एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है कि सेल बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच में कितना आपका स्पेस होगा, ठीक है। और ये पिक्सल्स में वैल्यू लेता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5। अभी मैंने इसे सेव नहीं किया, एक बार हम वेब पेज पे देख लें कि आपका ये जो लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ये जो बॉर्डर लाइन है और ये जो कंटेंट है इसके बीच में बाय डिफॉल्ट आप देखिए कि कुछ कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद में हमने सेल पैडिंग जो एट्रीब्यूट है उसको यूज किया, उसमें वैल्यू डाली 5। अब हम इसे कंट्रोल एस की हेल्प से इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में जब हम वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसमें चेंज हो गया। ये जो आपका बॉर्डर है, सेल बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो आपका गैप है, जो स्पेस है, वो बढ़ गया है, ठीक है। तो वो आप जो भी पिक्सल्स में वैल्यू ये उठाता है, तो आप जो वैल्यू है वो पिक्सल्स में यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको टेबल टैग में ही यूज करने होते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग, ठीक है। जो सेल स्पेसिंग होता है वो जो है दो सेल्स के बीच का स्पेस डिफाइन करता है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू भी 5, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया और अब हम अपने टेबल में देखते हैं। ये देखिए ये जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है ये बढ़ गया, ठीक है। इस सेल को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए आप क्या करते हैं, सेल स्पेसिंग को यूज करते हैं। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट जो है वो टेबल टैग में ही आपका यूज होगा। अब हम इसकी अलाइनमेंट फिर से लेफ्ट कर लेते हैं। आप लेफ्ट, राइट, सेंटर तीनों तरह में कोई भी जो आपको सूट करे वो अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हम इस टेबल की कुछ हेडिंग भी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम कैप्शन टैग की हेल्प से कैप्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमें इसका नाम देना है टेबल, राइट, टेबल। जो कैप्शन टैग है आपका वो टेबल के इमीडिएट बाद में यूज होता है, जस्ट आफ्टर टेबल टैग, राइट। और इसको आप
कैप्शन को ओपन करते हैं, जो भी हेडिंग, जो भी कैप्शन आपको देना है वो आप यहाँ पे लिखते हैं और फिर आप कैप्शन को क्लोज कर देते हैं, राइट। इसके बाद में हम कंट्रोल एस से इसे सेव करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आपका टेबल लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो टेबल लिखा हुआ है ये कैप्शन की हेल्प से आया है, और कैप्शन का जो भी आपका कंटेंट आपने लिखा, जैसे मैंने टेबल लिखा, तो ये टेबल जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा सेंटर में ही अलाइंड होगा, राइट। एक और चीज इस लेक्चर में कर लेते हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टेबल की पहली रो है उसे हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रो क्रिएट करेंगे, टीआर से बिगिन करेंगे अपनी रो को, और हेडिंग के लिए जैसे हमने यहाँ पे सेल क्रिएट करने के लिए टीडी यूज किया है वैसे हम टीएच को यूज करेंगे, और जो टीएच है उसमें आप हेडिंग दे देंगे। जैसे हम हेडिंग देते हैं बीकॉम, राइट, बीकॉम 1 एंड उसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे पहले सेल की हेडिंग है। टीएच की हेल्प से हम हेडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो हेडिंग आपकी होगी वो हमेशा बोल्ड में आएगी, ठीक है। इसके बाद में हमने 3 सेल्स बनाए हुए हैं, हर डाटा सेल्स 3 सेल्स हमने दोनों कॉलम्स दोनों रोज में बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको रो भी क्लोज करनी होती है। रो क्लोज करने के बाद में कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, इसे मिनिमाइज कर देते हैं इसे। उसके बाद में देखते हैं इसे रिफ्रेश करके, देखिए ये रिफ्रेश करने के बाद में ये एक नई रो ऐड हो गई है। जहां भी हमने रो ऐड की, यानी पहली रो जो हमने ऐड की उसमें हमने टीएच टैग की हेल्प से इसे हेडिंग प्रोवाइड कर दी। तो जहां पे आप टेबल में हेडिंग्स देना चाहते हैं, टीडी टैग की जगह आप टीएच टैग यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आप सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था हमारा सिंपल आपको टेबल कैसे क्रिएट करना होता है HTML में, उसके बारे में।